नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं और नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, क्या आपकी प्रोसेस रहती है, किस प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या आपका वेरिफिकेशन होगा और कितनी आपको सैलरी मिलेगी। इन सारी चीज़ों के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे कि जब ज्वाइनिंग लेने जाएंगे तो शपथ पत्र लगने हैं, तो कौन से शपथ पत्र लगने हैं और किन किन को यह शपथ पत्र लगाने हैं। तो आज की वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे तो आपके दो प्रकार के शपथ पत्र रहेंगे। एक रहेगा परिशिष्ट 1 और एक रहेगा परिशिष्ट 2A, जिनमें से जो परिशिष्ट 1 रहेगा जो केवल पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रहता है, जो ओबीसी के अभ्यर्थी रहते हैं, अपने नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ ये लगाना पड़ता है। और ये जो परिशिष्ट 1 रहता है, इसको नोटराइज करने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ आप स्वयं से भरकर और साइन करके जमा करना पड़ता है। और दूसरा रहता है हमारा परिशिष्ट 2A। परिशिष्ट 2A के लिए हमें क्या होता है, सभी छात्रों को लगाना पड़ता है और इसको नोटराइज करना पड़ता है और एक स्टाम्प पेपर पर यह बनवाया जाता है। यदि हम परिशिष्ट 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका फॉर्मेट रहता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु घोषणा पत्र। मैं स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैं यहां आपका नाम आ जाएगा, पुत्र पुत्री, यहां पर आपके पिता का नाम, निवासी ग्राम कस्बा शहर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करती हूँ कि मैं यहाँ पर जाति आएगी का सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है। दूसरा, मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करती हूँ कि मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंड के अनुसार मैं संपन्न वर्ग अर्थात क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता हूँ। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेरा जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। दो आपसे शपथ कराई जाएंगी। जो ओबीसी में एक क्रीमी लेयर कैटेगरी रहती है तो वह आप नहीं आते। यहाँ पर आपकी दिनांक और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर, नाम और रोल नंबर, इसको आप इसी फॉर्मेट में इसी प्रकार से प्रिंट निकलवा कर भरकर और आप जमा कर देते हो। साथ में आपका आय प्रमाण पत्र और जो आपका जाति रहता है वो लगाया जाता है। अब दूसरी बात आती है हमारे परिशिष्ट 2A की। तो इस वाले को जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाया गया था। और इसको आप बनवाने के लिए आप कहीं आसपास आपको जहाँ भी आप ज्वाइन लेने जाएंगे वहाँ पर आपको या तो आपको वहीं पर मिल जाएंगे या आपको जहाँ भी आसपास वहाँ पर कोर्ट हो, जिला में आपकी ज्वाइनिंग होती है भाई जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, तो आसपास जहाँ भी आपका कोर्ट हो वहाँ पर आपको वकील मिल जाएंगे। तो वहीं पर आपको स्टाम्प मिल जाएगा, वहीं पर टाइप करने वाले भी मिल जाएंगे। ये आपको फॉर्मेट के लिए लेकर जाना पड़ेगा, आपकी एक फ़ोटो लगेगी, नोटरी सब कंप्लीट करके वो आपको वहाँ पर दे देंगे। इसका फॉर्मेट कैसा रहता है तो इस प्रकार से रहता है कि यहाँ पर आपका मैं नाम आ जाएगा, आयु, यहाँ पर पुत्र पुत्री या पत्नी, निवासी, फिर शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा चयन यहाँ पर आ जाएगा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर हुआ है। आगे यह कि मेरा चरित्र उत्तम है। यह कि मुझे आज दिनांक तक अभी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। चौथा, कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने में, न्यायालय में, भारतीय दंड संहिता के या अन्य किसी भी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है, ना ही ऐसा कोई मामला लंबित है। आगे यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और ना ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है। आगे यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया और ना ही निष्कासित किया गया है। आगे यह मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है, जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, वह पूर्णतः सत्य हैं। यह कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, यदि उनमें कोई जानकारी या दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ प्रस्तुत करने के लिए आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकेगा और मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि यदि मेरी नियुक्ति चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी की जाती है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के लिए अयोग्य माना जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। यह कि मेरी 2 से अधिक जीवित संतान में से किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात नहीं हुआ है। मैं अविवाहित हूँ। मैंने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से विवाह नहीं किया है। एक तो यहाँ पर 2 कथन दिए हुए, यदि आप विवाहित नहीं हैं तो यहाँ पर लिख देंगे मैं अविवाहित हूँ। और दूसरा, यदि आप विवाहित हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि मैंने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह
नहीं किया है, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपके साइन रहेंगे। सत्यापन की उपरोक्त शपथ ग्राह्यता सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 11 में दी गई जानकारियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य और सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक को स्थान में किया गया है। और यहाँ पर भी आपके साइन आ जाएंगे। ये आपका एक शपथ पत्र का फॉर्मेट रहेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब आपके कोई डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं, कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो इसी शपथ पत्र के आधार पर आपकी सेवा को समाप्त किया जाता है। तो इसको हमें ध्यान से भरना है। एक कमेंट आ रहा था कि जो इसका आखिरी वाला कॉलम रहेगा तो उसमें क्या भरना है, तो जिनकी जो विवाहित नहीं है तो वो सीधा भर देंगे कि मैं अविवाहित हूँ, और जो विवाहित हैं तो उनके लिए भरना पड़ेगा कि मेरा विवाह के लिए नियत की गई आयु से पूर्व विवाह नहीं हुआ है, जो निर्धारित आयु है उसके पहले विवाह नहीं हुआ है। ये आपको एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, जितना भी आपसे बोला जाए उस पर बनवाना पड़ेगा, नोटराइज्ड रहता है, और फिर आपको ओरिजिनल वहाँ पर जमा करना पड़ेगा और इसकी कॉपी निकाल कर आपको रख लेना है। क्योंकि जब आप अन्य जगह डीओ के बाद आप यहाँ पर आपने ब्लॉक ऑफिस में आओगे या संकुल में जाओगे या जहाँ भी स्कूल जाओगे या जहाँ भी ये फाइलें लगेंगी, इन फाइलों में भी इसकी कॉपी लगती है। और जब आप डीओ में 300 प्रमाणित फाइलों की प्रतियां लेकर जाओगे तो वहाँ पर भी तीनों फाइलों में एक में ओरिजिनल रहेगा, फाइल नंबर 1 रहेगी जो, और बाकी 2 फाइलों में इसकी कॉपी लगती है, और 1-2 कॉपी अपने पास भी इसकी रखनी पड़ती है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।